आज की कहानी है सियार की रणनीति। एक समय की बात है, गहरे जंगलों में एक बहुत चतुर सियार रहता था। वह अपनी बुद्धि और चालाकी से जंगल की कठिन परिस्थितियों में जीवित रहता था। एक बार जंगल में अकाल पड़ा और खाना और पानी बहुत कम हो गए। सियार बहुत भूखा था क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। एक दिन वह भोजन की तलाश में निकला। भटकते भटकते एक स्थान पर उसे मरा हुआ हाथी मिल गया, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो गई थी। जब उसने हाथी को खाना शुरू किया तो उसने पाया कि हाथी की त्वचा उसके दांतों के लिए बहुत मोटी है और वह अपनी दांतों से उसे छेद नहीं सकता। बहुत प्रयासों के बाद भी वह उसे चीरने में असफल रहा। तब वह वहीं बैठकर किसी तरह हाथी की चमड़ी चीरने का उपाय सोचने लगा। वह सोच रहा था कि क्या किया जाए। तभी अचानक उसे जंगल का राजा शेर आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे देख उसने सोचा कि क्यों न इससे ही किसी तरह हाथी की मोटी चमड़ी चिरवाई जाए। सियार बुद्धिमान था और जानता था कि शेर केवल उसी जानवर का मांस खाते हैं जिसे वे खुद मारते हैं। जैसे ही शेर पास आया, वह उसका स्वागत करते हुए बोला, हो महान जंगल के राजा, सभी जानवरों के रक्षक, मैं आपके लिए इस मृत हाथी की पहरेदारी कर रहा हूं। कृपया अपना पेट भर लें। शेर ने कहा, ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं केवल उसी जानवर को खाता हूं जिसे मैं मारता हूं, इसलिए आप इस हाथी को ले सकते हैं और अपने परिवार की भूख मिटा सकते हैं। यह कहकर शेर चला गया। सियार यह सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि इससे शेर की समस्या हल हो गई। सियार बहुत खुश हुआ कि अब इस हाथी पर पूर्णतः मेरा अधिकार है। परंतु समस्या अब भी जस की तस थी। लेकिन जैसे ही शेर गया, उसने थोड़ी दूरी पर एक बाघ को देखा। मृत हाथी पर दृष्टि पड़ते ही उसकी लार टपकने लगी। जीभ लपलपाते हुए वह मृत हाथी की ओर बढ़ा तो सियार ने उसकी मंशा भांप ली। उसने सोचा कि बाघ को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होगा, और अगर मैं हाथी पर उसके साथ लड़ाई करूं तो वह मुझे मार डालेगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई। बाघ पास आया और बाघ ने पूछा, इस मृत हाथी के पास क्या कर रहे हो? सियार बोला, मैं यहाँ इस मृत हाथी की रखवाली कर रहा हूँ। शेर ने इसका शिकार किया है और मुझे इसकी रखवाली की जिम्मेदारी देकर नदी में स्नान करने गया है। वैसे आप भी इस हाथी का मांस छक सकते थे, लेकिन शेर तो आपका बैरी ठहरा। उसे पता चल गया कि आपने उसका भोजन झूठा कर दिया है, तो फिर ना वो आपको छोड़ेगा ना ही मुझे। खैर, इसी में है कि आप उसके आने के पहले ही यहाँ से चले जाओ। बाघ यह सुनकर स्पष्ट रूप से डर गया और सियार से अनुरोध किया कि तुम शेर को मत बताना कि मैं इस रास्ते आया था। और बाघ वहां से भाग गया। जैसे ही बाघ गया, कुछ देर बाद वहां से एक चीता गुजरा। सियार ने सोचा कि चीते के तेज दांत होते हैं और वह आसानी से हाथी की त्वचा को छेद सकता है। कोई ऐसी जुगत लगानी होगी कि ये चीता हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और बिना मांस खाए ही यहां से चलता बने। उसने चीते से कहा, मित्र, आओ आओ, देखो ये मृत हाथी, ये शेर का शिकार है। मैं इसकी निगरानी कर रहा हूं। तुम भूखे जान पड़ते हो, चाहो तो तुम इसका कुछ मांस खा सकते हो। ओ बुद्धिमान सियार, आपका प्रस्ताव बहुत आकर्षक है, खासकर इन दिनों में जब भोजन बहुत कम है। लेकिन चूंकि इस महान शेर ने इसे मारा है, मैं इसे छूने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मैं लंबे समय तक जीना चाहता हूं। सियार ने कहा, चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें जैसे ही शेर को आते देखूंगा तुम्हें बता दूंगा। तुम तत्काल भाग जाना। पहले तो चीता ने शेर के डर से हाथी का मांस खाने से इनकार कर दिया, किंतु सियार के विश्वास दिलाने पर वह राजी हो गया और बहुत खुश हुआ और हाथी पर हमला कर दिया। उसने कुछ ही देर में हाथी की मोटी चमड़ी फाड़ दी। जब सियार ने देखा कि उसका काम हो गया, तो वह चीते से बोला, भागो भागो, शेर आ गया। बिना एक क्षण गवाए चीता भाग गया। सियार ने मजे से हाथी का मांस कई दिनों तक खाया। इस प्रकार उसने अपनी चतुराई और सूझबूझ से अपनी समस्या का समाधान निकाला। तो दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि का बल शरीर के बल से कहीं बड़ा होता है, और अगर सूझबूझ से काम किया जाए तो कठिन से कठिन समस्या आसानी से हल हो सकती है। इसलिए समस्या देखकर या खतरा देखकर घबराने की बजाय चतुराई से काम ले। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई हो।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीहाइव टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका समर्थन मुझे और अधिक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।